कई लोग कहेंगे दुष्यंत तो 30 साल का है, कैसे कर देगा। बहुत से लोगों के मन में आशंका है, बारी बारी कहते तो छोरा है, छोरा हूं मगर काम कर कर दिखाया है। 4-4.5 साल पहले हिसार की जनता ने इस देश की पार्लियामेंट में भेजा था। उसके बाद इस देश के अंदर अगर पहला वाईफाई इनेबल्ड गांव कोई बना तो मेरी लोकसभा में बना। बुजुर्गों, युवा साथियों, गांव गांव में शादी ब्याह हो, किसी के कोई फंक्शन हो, कोई खेल हो, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। 148 गांव में मैंने पानी के टैंकर भिजवा के वहाँ बेसिक फैसिलिटी बनाने का काम किया। आज डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से कहीं ना कहीं इस प्रदेश इन्हीं देश के अंदर मॉनसून के बाद त्राही त्राही मच जाती है। तो मेरी शुरुआत थी, आज तक की सरकार ने फॉगिंग मशीनें नहीं पहुंचाई, मैंने 168 गांव में फॉगिंग मशीन पहुंचाने का काम किया। और आप फर्क देखो, हिसार के अंदर पिछले 3 सालों में जो डेंगू जैसी बीमारियां हैं उसमें भारी गिरावट आने का काम किया है। बुजुर्गों, लोग कहते थे क्या किया, हिसार के अंदर वॉशिंग यार्ड बना दिया। आज कलकत्ता हो, कोयम्बटूर हो, सिकंदराबाद हो, ट्रेन सीधी आकर हिसार रुकती है। काम करने की नीयत होनी चाहिए। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने चाहे रेलवे के ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, मैं देखता था कि लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अंबाला जाना पड़ता था, मगर उनके खुद के पास व्यवस्था नहीं थी। ये मेरी दी हुई शुरुआत थी जिसको मैंने पार्लियामेंट के पटल पे उठाया और आज हिसार तो बना ही बना, पहला राज्य जहाँ पासपोर्ट, पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र बना, मगर आज इस सरकार को मजबूर कर दिया कि 350 से ज्यादा जिलों के अंदर इनको पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने पड़े हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये मेरी शुरुआत थी जो मैंने ये सुविधा गांव गांव घर घर तक पहुंचाई कि ढाणियों में 20-20 साल हो जाते थे, लोगों के बिजली नहीं पहुंचा करती थी। मैंने मेरे एमपी लैड फंड से 7.5 करोड़ रुपए लगाकर हिसार की ढाणियों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, लोग रोजगार की बात करते हैं। आज जो राज में बैठे हैं उनसे पूछो कितने रोजगार देने का काम किया। इन लोगों ने तो ये डी ग्रुप की 17,000 नौकरियों के एवज में 18 लाख बालकों से पैसे लिए, 500 रुपए फॉर्म के, और 90 करोड़ रुपए अपने खजाने में डाले। मैंने तो अपने दम पर अपनी तनख्वाह से रोजगार मेला लगाकर 4,000 युवा साथियों को प्राइवेट नौकरियां दिलवाने का काम किया। मैं तो एक चीज बोलूंगा कि हिसार ने संसद बनाकर भेजा था, मगर आप लोगों के भरोसे ने मेरे को आज देश के अंदर कैसे काम होना चाहिए वो सिखाने का काम किया। चाहे पार्लियामेंट का मॉडल हो, मेरे उस पटल के अंदर चाहे डिबेट हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे हरियाणा के आम जनता को पार्लियामेंट की धरती पर दिखाने का काम किया, पार्लियामेंट की कैंटीन में ले जाने का काम किया। जहाँ लोग सोचते थे केवल नरेंद्र मोदी रोटी खाकर आता है, उसको भी हरियाणा वासियों के तक पहुँचाने का काम किया। ये कोई अपने आप नहीं सीखा, ये मुझे वो वाक्य याद आता है, ताज होटल के अंदर चौधरी देवीलाल जी चले गए और उनके साथ 4-5 धोती पहने हुए किसान चले गए, उनके जूते माटी में थे। उन किसानों को दरबान ने हाथ लगा के रोक दिया कि हमारा होटल गंदा हो जाएगा। चौधरी देवीलाल जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो ताज वालों से जाके पूछ के आओ, 7 दिन तक हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसानों को ताज होटल के अंदर घुमा घुमा कर उनका अधिकार उनको दिलाने का काम किया था। बुजुर्गों, युवा साथियों,